दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी काम अगर प्यार और समझदारी से नहीं हो सकता तो उसे ज़बरदस्ती करके भी कभी भी नहीं किया जा सकता। और जब इंसान हालात या रिश्तों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा अक्सर बर्बादी ही होता है। और सिर्फ उसकी अपनी ही नहीं बल्कि उससे जुड़े कई लोगों की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और आज की कहानी भी हमें यही घटना जो है इसी तरफ इशारा करती है कि जो आपको सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि एक गलत फ़ैसला किस तरह कई ज़िंदगियों को ख़त्म कर देता है। तो आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले के एक छोटे से गांव खनतारा की, जहां 24 साल का अजय कुमार अपने परिवार के साथ खेती करके अपनी ज़िंदगी चला रहा था। घर में माँ बाप थे और भाई थे और सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे ही अजय शादी के लायक होता है उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में उनकी नज़र सिंगरौली ज़िले के गन गांव की रहने वाली 21 साल की उमा पर जाकर टिक जाती है। लड़की अच्छी थी, ठीक थी और जल्दबाजी में रिश्ता तय कर दिया जाता है। 12 फरवरी 2026 को दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। अजय अपनी खूबसूरत बीवी को घर लेकर आता है और शुरुआती दिन खुशियों में बीतते हैं। उसे लगा कि अब पूरी ज़िंदगी उसके हाथों में है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती। शादी के कुछ ही दिनों के बाद एक रस्म के तहत उमा अपने मैके चली जाती है और दोनों के बीच दूरी आ जाती है। हालांकि फ़ोन पे बातचीत जारी रही। कुछ दिन बाद उमा ने अपने हस्बैंड को कॉल करके कहा कि वो उससे दूर रहकर खुश नहीं है और वो चाहती है कि वो एक बार उससे मिलने के लिए अपने ससुराल आ जाए। अजय भी मिलने के लिए बेताब था और 8 मार्च 2026 की शाम करीब 5 बजे बाइक लेकर अजय घर से निकलता है। उसने घर वालों को बताया कि वो अपने बीवी से मिलने ससुराल जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, हिला कर रख दिया। अजय ना तो अपने ससुराल पहुंचता है और ना ही उसका कोई पता चलता है। उधर उमा रात तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन जब देर हो गई तो उसने कॉल किया और फ़ोन बंद मिलता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कांटेक्ट नहीं हो पाता तो उसने अजय के छोटे भाई को फ़ोन किया। तब पता चलता है कि वो तो शाम को ही निकल चुका था। अब दोनों परिवारों की चिंता जो है बढ़ जाती है। पूरी रात तलाश जारी रहती है, लेकिन अजय का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। और अगली सुबह 9 मार्च को सरई थाना इलाके के रजनिया कटरा के पास जंगल किनारे एक लड़के की लाश मिलती है, जिसके ऊपर उसकी बाइक भी पड़ी थी। पहली नज़र में ये एक साधारण सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। अजय की लाश मिलने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, माहौल एकदम गमगीन हो गया। उधर जब ये सूचना उमा के परिवार तक पहुंचती है तो उसके पिता फ़ौरन मौके पर पहुंचते हैं और जैसे ही उन्होंने शव को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उनका दामाद अजय ही था। ये खबर मिलते ही उमा भी वहाँ पहुँचती है और अपने हस्बैंड की हालत को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आसपास खड़े लोग भी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले दोनों की शादी हुई थी। शुरुआत में ये मामला साधारण एक्सीडेंट जैसा लग रहा था, इसलिए पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और जांच शुरू करती है, लेकिन जब शव को ध्यान से देखा गया तो अजय के गले पे हल्के निशान दिखाई दिए, जिससे शक गहरा जाता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और रिपोर्ट आने पर यह क्लियर हो जाता है कि अजय की मौत गला दबाकर की गई थी। अब पुलिस ने केस को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल की जांच शुरू कर दी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाता। तब पुलिस ने अजय के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई, जिसमें सामने आता है कि आखिरी बार उसकी बात उसकी बीवी उमा से ही हुई थी और यहीं से शक की सुई उमा की तरफ घूमने लगती है। लेकिन पुलिस ने सीधे पूछताछ करने के बजाय पहले उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल खंगाली। अब जहां एक ऐसा नंबर सामने आता है जिस पर वो लगातार बात कर रही थी और घटना वाली रात भी उसी नंबर पर कांटेक्ट किया था उसने। पुलिस ने उसी नंबर की जांच की तो वो अमर बहादुर नाम के लड़के का निकलता है, जो पास के ही गांव का रहने वाला था। इसके बाद 11 मार्च 2026 को पुलिस ने उमा को हिरासत में लिया
और उसका मोबाइल चेक किया तो पता चलता है उसने व्हाट्सएप के ज़रिए अपने हस्बैंड की लोकेशन भी अमर को भेजी थी। अब मामला पूरी तरह क्लियर होने लगा था। फ़ौरन पुलिस ने अमर को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ जाती है। दरअसल अमर और उमा का रिश्ता जो था वो करीब 2 साल पुराना था, जो सोशल मीडिया के ज़रिए शुरू हुआ था और धीरे धीरे प्यार में बदल गया था। दोनों अक्सर मिलते थे और साथ ज़िंदगी बिताने का सपना देखते थे, लेकिन परिवार को पता चलने के बाद जल्दबाजी में उमा की शादी अजय से कर दी जाती है। शादी के बाद भी उमा ने अपने प्रेमी से रिश्ता नहीं तोड़ा और मैके जाते ही फिर से उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया। इस दौरान अमर को जब ये पता चला कि उमा अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, उसके करीब आ रही है, तो उसके अंदर जलन और गुस्सा भर गया और उसने अजय को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और उमा भी इस साजिश में उसके साथ हो जाती है और उसने ही अपने हस्बैंड को बहाने से मैके बुलाया और रास्ते भर उसकी लोकेशन शेयर करती रही। 8 मार्च की शाम जैसे ही अजय रास्ते में पहुंचता है, अमर और उसके साथी ने उसे घेर लिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और इसे हादसा दिखाने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर बाइक डाल दी। लेकिन पुलिस जांच में सारा सच सामने आ गया। दोनों ने अमर ने और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है दोस्तों, बल्कि भरोसे और रिश्तों के साथ किया गया एक खतरनाक धोखा था, जो ये सिखाती है कि गलत रास्ते पर चलकर कभी सही अंजाम नहीं मिलता और सच देर से ही सही लेकिन सामने ज़रूर आ जाता है। इस घटना को लेकर, इस कहानी को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ ही ये हमारा न्यू चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई सच्ची घटना में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।